कुछ नए वर्ड मीनिंग के साथ में आ गए हैं। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और ये नया क्या है, चलो समझ लेते हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियोस में बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग है ये आपने बहुत बार सुना होगा पर आपको इसका इंग्लिश नहीं पता होगा। तो आज मैं इनका इंग्लिश आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है दिन दहाड़े। तो ये आपने कई बार सुना होगा कि दिन दहाड़े इसने उसको गोली मार दी, दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस आपने कई बार सुने होंगे। पता है दिन दहाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दिन दहाड़े को बोलते हैं इन अ ब्रॉड डे लाइट। क्या बोलते हैं? इन अ ब्रॉड डे लाइट। क्लियर हो गया? इन अ ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े उसने मर्डर कर दिया। ही किल्ड, उसने उसे जान से मार दिया। He killed him in a broad daylight. He killed him in a broad daylight. दिन दहाड़े मेरे पैसे चोरी हो गए। My money was stolen in a broad daylight. क्लियर हो रहा है आपको? तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है बिन पेंदी का लोटा। क्या है? बिन पेंदी का लोटा एक प्रकार की इडियम भी है, कई बार सुनने को आपको मिला होगा। कई बार बोलते हैं कि यार तुम उससे दोस्ती मत करो, तो बिन पेंदी का लोटा है, मतलब कहीं पर भी ढुलक जाएगा, कहीं पर भी निकल जाएगा, किसी के साथ में भी चला जाएगा, मतलब उसका पेंदा नहीं है। समझ में आया? तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम रोलिंग स्टोन। क्या बोलते हैं? रोलिंग स्टोन। आपको इससे समझ में आ रहा होगा। स्टोन मतलब होता है पत्थर, रोलिंग मतलब लुढ़कने वाला। कैसा पत्थर है? लुढ़कने वाला, मतलब जिसका पेंदा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं रोलिंग स्टोन। सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि वह तो बिन पेंदी का लोटा है, ही इज अ रोलिंग स्टोन। क्या है? ही इज अ रोलिंग स्टोन। उस पर भरोसा मत करो, तो बिन पेंदी का लोटा है। डोंट बिलीव हिम, ही इज अ रोलिंग स्टोन। क्लियर हो रहा है? एरा गैरा। अब इस एरे गैरे को क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं कि यार मैं एरा गैरा नहीं हूं, है ना, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, एरा गैरा। ठीक है, तो एरे गैरे को इंग्लिश में बोलते हैं हम, ये इंग्लिश नेम है टॉम, डिक एंड हैरी। इंग्लिश नेम है, उनका एग्जाम्पल दिया गया है, उनके नामों का एग्जाम्पल दिया गया है कि आप मुझे टॉम, डिक और हैरी मत समझो। क्लियर हो रहा है? हम बोलते हैं एरा गैरा मत समझो ना, कि आप मुझे एरा गैरा समझ रहे हो क्या? इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? टॉम, डिक एंड हैरी। तो इन नामों का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? कहना डोंट सपोज मी टॉम, डिक एंड हैरी। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सुख दुख में तो इसको बोलते हैं हम इन थिक एंड थीन। क्या बोलते हैं? इन थिक एंड थीन। सुख दुख में वह मेरा सुख दुख का साथी है, ही इज माय थिक एंड थीन पार्टनर। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक को बोलते हैं हम इंग्लिश में फ्रॉम डाउन। सुबह से शाम तक, फ्रॉम डाउन टू डस्क। डस्क शाम, डाउन मतलब जो भोर होती है, सुबह होती है, सुबह सुबह भोर को बोलते हैं हम डाउन, और शाम में जो शाम होती है, सांझ होती है, उसको हम बोलते हैं डस्क। तो सुबह से शाम तक वह काम करता रहता है। ही कीप्स वर्किंग फ्रॉम डाउन टू डस्क। वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है। ही कीप्स प्लेइंग फ्रॉम डाउन टू डस्क। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। अगला है रोंगटे खड़े होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टू गेट घूसबम्स। टू गेट घूसबम्स। शेर को देखते ही या उसका डांस देखते ही मुझे क्या आ गया? घूसबम्स आ गया। आई गॉट घूसबम्स आफ्टर सीइंग हिज डांस। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। पलक झपकते ही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन अ जिफी। क्या बोलते हैं? इन अ जिफी।
इन अ जिफी। इसको बोल रहे हैं हम पलक झपकते हैं, कि पलक झपकते हैं पक्षी उड़ गए, पंछी दूर उड़कर चले गए। द बर्ड्स फ्लू अवे इन अ जिफी, पलक झपकते ही पैसा चोरी हो गया। द मनी वॉज स्टोलन इन अ जिफी। तो आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस, सारे वर्ड समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार का आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इनका यूज आप अपनी स्पीकिंग में कीजिए, तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ये आप वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स से, अपने परिवार के सदस्यों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे भी जरूर सपोर्ट कीजिए।